जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सुनिए सावन सोमवार और भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा। आज 10 अगस्त सोमवार को प्रदोष काल का समय रहेगा। शाम 6:14 से लेकर 7:44 तक जब शाम की मुख्य पूजा आप इस दौरान करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी न थी, परंतु वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो ऐसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत, पूजन एवं कीर्तन किया करता है तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन एवं व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दोहक है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी बोले, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार ने सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने न तो प्रसन्नता प्रकट की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता को उसका विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कांची पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तू इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले आओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़े। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी मना न कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि मैं इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। वे मान गए। विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का तथा उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उनके यज्ञ की पूर्णाहुति थी। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय पश्चात उसके मामा ने आकर देखा तो उनका भांजा मृत पड़ा। मामा ने अपने आप को संभाला और यज्ञ कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोज करवाकर दक्षिणा देकर विदा किया। अपने आप को रोक न पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो मां पार्वती कहने लगी, स्वामी कोई दुखियारा आपको पुकार रहा है, आपको इसकी सहायता करनी चाहिए। मां पार्वती और शिवजी वहां गए तो देखा कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी ये तो वही लड़का है
जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है और ये भोग चुका है। पर कोमल मन मां पार्वती ने कहा, स्वामी इसको जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। उसके मामा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। शिवजी और मां पार्वती कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर उसके मामा और भांजा यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहां आकर उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल ले जाकर बहुत आवभगत की। बहुत से दास दसियों सहित अपनी राजकुमारी को जमाई लड़के के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं घर पर जाकर सूचना कराता हूं। उसके पिता शिवजी के मंदिर में बैठे थे। उन्होंने संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र मृत आया तो मैं शिवजी के चरणों में अपना सिर पटक कर प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, अपनी पत्नी को साथ लेकर बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा और बार बार भगवान का धन्यवाद किया। सेठ और सेठानी ने आनंद पूर्वक पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सभी भाई प्रसन्नता से साथ रहने लगे तथा सारी नगरी में कहलवा दिया कि इस व्रत को करने से विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण, वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा मां पार्वती की कृपा रहती है। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर पधारे। यहाँ पर भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेले। शिवजी जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने से उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर वे बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनावे, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावें। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे।
पार्वती वाद वाद पूरी अंदर मारवान के लिए। पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति के कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बतलाई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार कथा उनको कह सुनाई। तब वो बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी से प्रभाव से मुझे तुम जैसा स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकारी पाने की इच्छा से करने लगा। वह हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वो ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही दरबार में आकर अपने सभासदों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देंगे। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। वे सोचने लगे कि जिस कन्या के कारण इसे राज मिला है, राजा उसे ही निकालने का जाल रच रहा है। राजा ने रानी को अपने यहां से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। वह रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूं, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई।
तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुहक पाती हुई नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। उस नगर से निकालकर भूखी प्यासी रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में गौएं चराने वाले ग्वाले बड़ी दुखी हुए। उन्होंने ये बातें उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कहीं। ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए, ये अवश्य ही विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के सम्मान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की यह बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढवाना चाहिए। राजा ने यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूं। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे तोरण बांधे और बंधनवारों और विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। धूमधाम से रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर थासदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी का कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे, विधिवत शिव पूजन करते। आज राजा और रानी का प्रत्येक सोमवार को भूलोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात वे दोनों अंत में शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा करके भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वो इस लोक में समस्त सुखों को भोग अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। अब सुनिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, महाभाग सूत जी, आप कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपात हरि ईश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी को करते हैं, ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। तब श्री सूत जी से कहा, पितारी। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहां सब कुछ है, किसी बात की कभी कोई कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी ये अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। ये देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी श्वास खींचने का क्या कारण है देवर्षि? तब नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का भी भाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है। ये तो तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। लेकिन विंध्य पर्वत, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है,
ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा निश्चय करके वो भगवान शंकर की शरण में गया। इसके बाद जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभू की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर वो अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर उस समय उससे बोले, विंध्य, तो मनुवांछित वर्मा को मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो। तब विंध्य बोला, देवेश्वर, आप सदा ही भक्तवत्सल है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वो अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वत राजविंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप ये स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। इसके पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए। विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय ने श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वो सब यहां तुम्हें बता दिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, शंभुनाथ की जय,